राधे राधे मित्रों। कभी आपने ध्यान दिया है, कुछ भक्त भगवान का नाम लेते हुए रो पड़ते हैं। उनकी आंखें झरझर बहने लगती हैं और चेहरे पर फिर भी अपूर्व शांति होती है। ये आंसू दुख के नहीं, प्रेम के होते हैं। यह वह क्षण होता है जब आत्मा सीधे परमात्मा को छू लेती है। शब्द मौन हो जाते हैं, मन थम जाता है और हृदय केवल रोकर कहता है, हे प्रभु, तू ही मेरा सब कुछ है। भक्ति में बहने वाले आंसू साधारण नहीं होते, वे आत्मा की गहराई से निकले हुए दिव्य भाव होते हैं। जब मनुष्य का हृदय ईश्वर के साक्षात प्रेम को अनुभव करता है तो उसकी भावनाएं शब्दों में व्यक्त नहीं हो पाती। उस समय केवल आंसू बोलते हैं और वही आंसू भक्ति की सच्ची भाषा बन जाते हैं। ये आंसू उस क्षण का प्रतीक है जब साधक अपने भीतर से पूरी तरह खाली हो जाता है, जब उसके मन का बोझ, दुख, भय और मोह सब बह जाते हैं। भक्ति में आंसू बहना किसी नाटकीयता या प्रदर्शन का परिणाम नहीं, बल्कि भीतर के प्रेम के विस्फोट का परिणाम है। जब कोई भक्त बार बार भगवान का नाम जपता है, उसकी स्मृति में डूब जाता है और अंततः यह अनुभव करता है कि भगवान कोई दूर की सत्ता नहीं, बल्कि उसके भीतर ही विराजमान है, तब हृदय का द्वार खुलता है और उसकी आंखों से प्रेम की धार बहने लगती है। जिस क्षण आत्मा भगवान के स्पर्श को अनुभव करती है, वह मौन हो जाती है। उस मौन में जो बोलता है वह है आंसू। यही आंसू साधक को शुद्ध करते हैं, अहंकार को गलाते हैं और प्रेम को दृढ़ करते हैं। जैसे सूरज की गर्मी में हिम पिघलती है, वैसे ही ईश्वर के प्रेम की ऊष्मा से हृदय पिघल जाता है। इसीलिए भक्ति के मार्ग में आंसू को दुर्बलता नहीं, बल्कि परम शक्ति माना गया है, क्योंकि वही आंसू हैं जो मनुष्य को भगवान से जोड़ते हैं। प्रेमानंद महाराज जी अक्सर कहते हैं, भक्ति का पहला लक्षण है आंखों से आंसू बहना। जब भगवान के प्रति प्रेम सच्चा और निष्कपट होता है तो हृदय में भावनाओं का सागर उमड़ पड़ता है। इस सागर को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, वह केवल आंसुओं के रूप में बाहर आता है। ये आंसू किसी अभिनय का परिणाम नहीं होते, बल्कि भीतर की भक्ति और परम प्रेम की अभिव्यक्ति होते हैं। जब भक्त भगवान के नाम का जप करता है, उनके स्वरूप का ध्यान करता है, तो धीरे धीरे मन के सारे पर्दे हटने लगते हैं। फिर जो अनुभूति होती है वह इतनी गहरी और करुणामय होती है कि हृदय अपने आप पिघल जाता है। एक बार प्रेमानंद महाराज जी कथा सुनाते सुनाते श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करने लगे। वे बोले, कान्हा जब यशोदा मां की गोद में मुस्कुराते हैं तो ब्रह्मांड का हर दुख मिट जाता है। बस इतना कहते ही उनकी आवाज धीमी पड़ गई, नेत्रों से आंसू बहने लगे और पूरा वातावरण प्रेम से भीग गया। वे बोले, ये आंसू भगवान से मिलने की तृप्ति नहीं, बल्कि उनसे दूर होने की पीड़ा है। यह दृश्य स्वयं यह समझाने के लिए काफी था कि भक्ति में आंसू कैसे प्रेम की चरमावस्था है। जब प्रेम हृदय से ऊपर उठकर आत्मा तक पहुंचता है, तब कोई बंधन नहीं रहता, न शरीर का, न शब्दों का, न विचारों का। तब केवल प्रेम रह जाता है और प्रेम की एकमात्र भाषा होती है आंसू। भक्ति में आंसू उस क्षण प्रकट होते हैं जब हृदय पूरी तरह द्रवित हो जाता है, जब भीतर का कठोरपन पिघल जाता है और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जिस दिन तुम्हारे नेत्र भीग जाए, समझो भगवान ने तुम्हारे हृदय को छू लिया है। जब भक्त ईश्वर के प्रेम को भीतर महसूस करता है, तब उसके भीतर एक अवर्णनीय नरमी और शांति जन्म लेती है। वह अनुभव करता है कि भगवान कहीं दूर नहीं, बल्कि उसी के भीतर प्रकाशमान है। यह द्रवता केवल भावनात्मक नहीं होती, यह आत्मिक होती है। जैसे मिट्टी पानी से भीगती है तो उसमें जीवन अंकुरित होता है, वैसे ही जब हृदय ईश्वर के प्रेम से भीगता है, तब उसमें भक्ति के बीज उगने लगते हैं। उस समय व्यक्ति को लगता है कि वह कुछ खो नहीं रहा, बल्कि सब पा रहा है। वह सबके प्रति करुणामय हो जाता है, उसका मन स्वच्छ हो जाता है और भीतर से एक मधुर अनुभूति उठती है जो कहती है, अब कुछ भी छिपा नहीं, सब कुछ वही है। ऐसे क्षणों में ईश्वर दूर से नहीं, भीतर से अनुभव होते हैं और जब यह अनुभव गहराता है, तब आंसू अपने आप बहने लगते हैं। वे न शोक के होते हैं, न आनंद के। वे केवल साक्ष्य होते हैं कि हृदय अब पूर्णतः भगवान में विलीन हो गया है। यही है भक्ति की पराकाष्ठा, जब आत्मा रोकर कहती है, मैं और तू एक ही हैं। भक्ति में बहने वाले आंसू शब्दों से परे होते हैं। यह वह अवस्था होती है जहां भक्त बोलना बंद कर देता है, क्योंकि हृदय स्वयं भगवान से संवाद करने लगता है। जब मनुष्य बार बार ईश्वर का नाम जपता है, उनके स्वरूप का ध्यान करता है और धीरे धीरे उस प्रेम में डूबता चला जाता है, तब भीतर का मौन ही उसकी प्रार्थना बन जाता है।
और उसी मौन में आंसू बहने लगते हैं। वे आंसू ही उसकी सबसे सच्ची प्रार्थना होते हैं। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जो आंखें रोती हैं वही देख पाती हैं। इसका अर्थ यह है कि जब तक मनुष्य का हृदय कठोर है, वह ईश्वर की कोमल उपस्थिति को अनुभव नहीं कर सकता। लेकिन जब वही हृदय द्रवित होता है, जब आंखें आंसुओं से नम होती हैं, तब वही आंखें भगवान के स्वरूप को देखने योग्य बन जाती हैं। ये आंसू किसी बाहरी साधना से नहीं आते, बल्कि भीतर की अनुभूति से स्वतः फूट पड़ते हैं। जैसे जल में कमल खिलता है, वैसे ही हृदय में आंसुओं के माध्यम से प्रेम खिलता है। इन आंसुओं में न शब्दों की जरूरत होती है, न मंत्रों की। वे स्वयं ईश्वर का स्पर्श है। जब भक्त के नेत्रों से यह जल बहता है, तो यह उसकी आत्मा की पुकार होती है। हे प्रभु, मैं तुम्हारे चरणों में पूर्ण समर्पित हूं। ऐसे आंसू केवल आंखों से नहीं, आत्मा से बहते हैं, और वही भक्ति का सबसे पवित्र रूप है। भक्ति में बहने वाले आंसू केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धिकरण का माध्यम होते हैं। जब मनुष्य का हृदय भगवान के स्मरण में पिघलता है, तब उसके भीतर संचित सारी वासनाएं, क्रोध, ईर्ष्या और मोह उसी जल के साथ बहने लगते हैं। जैसे वर्षा के बाद धरती स्वच्छ हो जाती है, वैसे ही जब भक्त की आंखों से भक्ति के आंसू झरते हैं, तब उसका मन निर्मल और पवित्र हो जाता है। इन आंसुओं में एक अद्भुत शक्ति होती है, यह अहंकार को गलाने की। भक्ति का मार्ग केवल पूजा पाठ नहीं है, यह आत्मा के परिवर्तन की यात्रा है। जब साधक सच्चे भाव से ईश्वर को पुकारता है, तब उसके भीतर जो वर्षों से जमी हुई कठोरता होती है, वह धीरे धीरे पिघलने लगती है। यही पिघलना आंसू के रूप में बाहर आता है। यह संकेत है कि आत्मा अब बोझ मुक्त हो रही है, अब वह शांति और प्रेम के मार्ग पर बढ़ रही है। भक्ति में ऐसे आंसू न केवल भक्त को भीतर से साफ करते हैं, बल्कि उसके आसपास के वातावरण को भी पवित्र बना देते हैं। जब किसी के नेत्रों से सच्चे प्रेम और भक्ति के आंसू बहते हैं, तब वह व्यक्ति केवल स्वयं को नहीं, बल्कि अपने आसपास की ऊर्जा को भी बदल देता है। यही कारण है कि भक्ति के आंसू साधारण जल नहीं, बल्कि अमृत माने गए हैं, जो मनुष्य के भीतर के अंधकार को धोकर उसे दिव्यता की ओर ले जाते हैं। भक्ति में आंसू केवल आनंद के नहीं, बल्कि वियोग के भी प्रतीक होते हैं। जब भक्त भगवान को याद करता है और यह अनुभव करता है कि वह उनसे अभी दूर है, तब उसका हृदय करुणा से भर उठता है। यही करुणा आंसू बनकर बहती है। यह आंसू विरोधाभास नहीं, बल्कि भक्ति की परिपूर्णता का संकेत है, क्योंकि जहां मिलन है, वहां वियोग का अनुभव भी आवश्यक है। भक्त के लिए दोनों अवस्थाएं, मिलन और विरह, समान रूप से मधुर होती हैं। कभी वह आंसू इसलिए बहाता है कि उसे भगवान का साक्षात अनुभव हुआ, और कभी इसलिए कि उसे भगवान की अनुपस्थिति का दर्द महसूस हुआ। दोनों ही स्थितियां एक ही सत्य को प्रकट करती हैं, हृदय में प्रेम का उमड़ना। जैसे नदी समुद्र से मिलने के लिए बहती है, वैसे ही भक्त के आंसू भगवान की ओर बहते हैं। ये आंसू ही वह पुल हैं जो जीव और परमात्मा के बीच की दूरी को मिटाते हैं। वियोग के इन क्षणों में भक्त अपने भीतर से और गहराई में उतरता है। वह समझता है कि भगवान केवल किसी मूर्ति या कथा में नहीं, बल्कि हर श्वास में विद्यमान है। और जब यह अनुभूति होती है, तो वह फिर से रो पड़ता है, पर इस बार वे आंसू तृप्ति के होते हैं, विरह के नहीं। यही भक्ति की सुंदरता है, जहां आंसू दुख का नहीं, दिव्य मिलन का प्रतीक बन जाते हैं। भक्ति के मार्ग में जब साधक हर दिन भगवान का नाम स्मरण करता है, तो धीरे धीरे उसकी साधना भाव से भरने लगती है। प्रारंभ में यह साधना मानसिक होती है। वह मन से जप करता है, ध्यान लगाता है, पूजा करता है। लेकिन जैसे जैसे प्रेम भीतर बढ़ता है, साधना हृदय में उतर जाती है। तब जप के बीच, ध्यान के दौरान या प्रभु के स्वरूप का चिंतन करते हुए उसकी आंखें स्वयं भीगने लगती हैं। यह संकेत है कि उसकी साधना अब केवल कर्म नहीं रही, बल्कि भावना बन चुकी है। जब साधना भावना में बदलती है, तब हर सांस भगवान की स्मृति बन जाती है। साधक के भीतर से आवाज आती है, प्रभु, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। यह आवाज ही उसकी तपस्या है, और उसके आंसू ही उसका अर्पण। उन आंसुओं में सच्ची भक्ति का सार छिपा होता है, जो किसी ग्रंथ, शास्त्र या शब्द से नहीं सिखाया जा सकता। भक्ति का यह रूप सबसे ऊंचा माना गया है, क्योंकि इसमें साधक और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं बचती। आंसू वहां से बहते हैं जहां हृदय भगवान के साथ एकाकार हो चुका होता है। वे आंसू यह बताते हैं कि अब साधक की साधना सफल हो गई है। वह अब खोज नहीं रहा, बल्कि अनुभव कर रहा है। यही वह क्षण होता है जब भक्ति केवल पूजा नहीं रहती, बल्कि आत्मा का उत्सव बन जाती है। भक्ति का चरम बिंदु वही है जब आंसू दुख का नहीं,
बल्कि मिलन का प्रतीक बन जाते हैं। जब भक्त यह अनुभव करता है कि अब वह भगवान से अलग नहीं रहा, कि वही उसके भीतर, उसकी हर सांस में, हर भावना में बस गए हैं, तब उसकी आंखें स्वतः भीग जाती हैं। ये आंसू अब विनती के नहीं, कृतज्ञता के होते हैं। यह वह क्षण है जब साधक जान लेता है कि उसकी सारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं, उसका सारा भटकाव समाप्त हो गया है। वह अब न कुछ मांगता है, न कुछ चाहता है, बस उस दिव्य उपस्थिति में खो जाता है। भक्ति का यह मिलन मौन होता है, पर अत्यंत गूढ़। उसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती, केवल हृदय का कंपन ही ईश्वर का नाम बन जाता है। इन आंसुओं में वह आनंद होता है जो संसार की किसी भी प्रसन्नता से परे है। यह आनंद आत्मा के मिलन का है, जहां प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। इस अवस्था में भक्त के भीतर स्थिरता, करुणा और मधुरता का जन्म होता है। अब उसका जीवन भी भक्ति का एक माध्यम बन जाता है। उसके कर्म, उसके वचन, उसके विचार सभी भगवान की महिमा गाने लगते हैं। यही कारण है कि संत कहते हैं, जब आंसू हृदय से बहते हैं तब समझो कि भगवान ने तुम्हें अपना लिया है। ये आंसू अंत नहीं, बल्कि उस मिलन का आरंभ है जो सदा के लिए आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। तो मित्रों, अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और गुरु विचार मिथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।